नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेचुरोपैथ वैदिक में। दोस्तों, इसके जो पहला वीडियो था उसमें हमने ये बातें समझने का प्रयत्न किया था कि व्हीट ग्रास को किस तरह से लेते हैं, उसके कितने प्रकार के अलग अलग टाइप है, उसके डोजेस क्या है वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बात समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारी बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन नेचर की है। अगर एसिडिक है तो इससे हमें क्या नुकसान होता है, और अगर अल्कलाइन नेचर है तो हमें क्या फ़ायदा होता है, और भी सारी बातें। दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि हमारी बॉडी एसिडिक है या उसका नेचर अल्कलाइन है। अगर साइंटिफिक वे देखा जाए दोस्तों, तो हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा 20% ही होनी चाहिए और अल्कलाइन की मात्रा 80% तक होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे बॉडी की जो उसका नेचर जो एसिडिक अगर होता है तो हमें बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक इलनेस, डिसऑर्डर धीरे धीरे करके होने लगते हैं। जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ऑटोइम्यून डिसीज है, फैटिग है वगैरह वगैरह। अगर दोस्तों हमारी बॉडी अल्कलाइन नेचर की है तो हमारा शरीर पूरी तरह से भी स्वस्थ रहता है, फिजिकली और साथ साथ मेंटली भी। दोस्तों, ये बात समझने के लिए मैं आपको इतिहास में भी ले जाना चाहूँगा, जिसमें आप बिल्कुल ये बात समझ सकेंगे कि एसिडिक बॉडी से क्या क्या उसके नुकसान होते हैं और अल्कलाइन नेचर हमें क्या क्या फ़ायदा देता है। दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि 1931 में डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, जिन्होंने कैंसर मेटाबॉलिज्म, कैंसर क्योर, कैंसर प्रिवेंशन, जिसमें उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने भी अपने रिसर्च पेपर में ये बात बिल्कुल मेंशन की है कि अगर कोई इंसान कैंसर से ग्रसित है और अगर आप उसका देखें कि उसकी जो बॉडी की पीएच वैल्यू, तो वो आपको बहुत ही एसिडिक मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो बात है ये भी बिल्कुल क्लियर हमें निर्दिष्ट बिल्कुल क्लियर इससे होता है कि हमारी बॉडी अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ रहे तो उसकी जो पीएच वैल्यू है, जो हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू है, वो नियर बाय अल्कलाइन होना चाहिए। दोस्तों, आइए इस बात को हम समझने के लिए एक और साइंटिफिक जो चार्ट है उसका हम अभ्यास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है ये सुपरफूड, ग्रीन सुपरफूड है, उसका ये बिल्कुल साइंटिफिक चार्ट है और ये चार्ट जापान फूड एनालिसिस सेंटर से लिया गया है। गूगल में आप सर्च करके ये चार्ट आप देख सकते हैं, उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में दो पोर्शन है, एक लेफ्ट पोर्शन है और एक राइट पोर्शन है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पोर्शन में अलग अलग तरह के ग्रीन फूड, सुपर फूड यहाँ पे जो दिए गए हैं। राइट पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो हर एक फूड की उसका जो अल्कलाइन नेचर कितना है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। दोस्तों, आइए सबसे पहले लेते हैं मिल्क, जिसका अल्कलाइन नेचर 2.7% यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों कैबेज, उसका भी अल्कलाइन नेचर 2.7% है। टोमेटो, जिसका अल्कलाइन नेचर 5.6% है, यहाँ बिल्कुल मेंशन किया गया है। बनाना, इसका भी अल्कलाइन नेचर 7.9% है। सैलरी, उसका भी जो अल्कलाइन नेचर है वो 8.4% है। और दोस्तों स्पिनच, जो कि बहुत ही अच्छा फूड माना जाता है और बहुत सारे लोग उसको प्रीफर भी करते हैं अपने डाइट में, तो उसका भी जो अल्कलाइन नेचर है दोस्तों वो 39.6% है। यहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि व्हीट ग्रास, जिसका अल्कलाइन नेचर 66.4% है, बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट है दोस्तों। इसलिए दोस्तों व्हीट ग्रास को किंग ऑफ अल्कलाइन भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये चार्ट देखने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है
कि हमें अपने जो बॉडी की जो पीएच वैल्यू है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है, वो हमें थोड़ी सी अल्कलाइन नेचर की बनानी है। और अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें दोस्तों, तो हमारे जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.365 रहनी चाहिए, जो कि थोड़ी अल्कलाइन नेचर की होती है दोस्तों। और दोस्तों व्हीट ग्रास की जो उसका भी जो पीएच वैल्यू होता है वो भी 7.365 उसके बहुत ही करीब होता है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बड़ी नम्रता से ये बात आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपने डाइट में हर रोज़ कम से कम 100 ml व्हीट ग्रास जूस को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.365 बनी रहेगी और हम हर तरह के क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिसीज और क्रॉनिक डिसऑर्डर से हम जो है उससे बच सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, बिल्कुल आप सेहतमंद रहें और बिल्कुल आप सुरक्षित रहें। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि ह्यूमन ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है वो कौन सा तरीका है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।